हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। वाराबंदी आंदोलन जो हुआ था ना, वो इंग्लैंड में हुआ था। इसमें बड़े किसान छोटे किसान के खेतों क्या कर लेते थे कब्जा। 18वीं सदी के अप्रॉक्स में वहाँ ऊन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण भेड़ का पालना भी ज़रूरी था, जिसके कारण अमीर लोग ना जो थे वो छोटे किसानों का खेत पे कब्जा करने लगे थे, जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, वाराबंदी आंदोलन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी रूस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। ठीक है, वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1966। तो 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुआ था। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो हुआ ना, वो इंग्लैंड से हुआ। इसमें ऑप्शन ए है इंग्लैंड, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में कपड़ा मिल, सबसे पहले कपड़ा मिल किसने खोली? ठीक है, और क्वेश्चन कब भी आ सकता है और कहाँ। ठीक है, तो 3 सवाल इससे बन सकता है कि पहली बार कपड़ा मिल भारत में कहाँ खुला? तो बम्बई में खुला था। सबसे पहले कहाँ खुला था? तो बम्बई में खुला था। कब खुला? तो 1854 ईस्वी में। और किसने खोली थी? तो कापसजी नानाजी दाभार ने। और किसने खोली थी? तो कापसजी नानाजी दाभार ने। तो इसमें ऑप्शन है जमशेदजी नूरबाजी टाटा, दीनशा पेटिट, और है कापसजी नानाजी दाभार। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी है, कापसजी नानाजी दाभार, ऑप्शन डी है। 3 सवाल इसमें बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी लुई ब्लॉ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोलकाता। अगला सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1828 में। तो इंग्लैंड में ना वयस्क मताधिकार में स्त्री और पुरुष को 1918 ईस्वी में मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1918। कब मिला था वहाँ? 1918 ईस्वी में मिला था। अगला सवाल है, स्पेनी जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1870 ईस्वी में हुआ था, और ये जेम्स हारगिव्ज ने किया था। ठीक है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में जेम्स हारगिव्ज ने किया था। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1700। और कौन किया था? जेम्स हारगिव्ज। कौन किया था? जेम्स हारगिव्ज। जेम्स हारगिव्ज किया था। ठीक है, 1770 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1881। अगला सवाल है, वाटर फ्रेम स्पेनिंग फ्रेम किसने बनवाया? वाटर फ्रेम बोले तो क्या है? स्पेनिंग फ्रेम किसने बनवाया था? तो रिचर्ड आर्कराइटर ने बनवाया था। रिचर्ड आर्कराइटर ने 1769 ईस्वी में। कब बनाया था? 1769 ईस्वी में बनाया था रिचर्ड आर्कराइटर ने। इससे सूत काटने का ये मशीन था। स्पेनिंग फ्रेम जो था ना, ये सूत काटने का मशीन था। इसको बनाया था 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइटर। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला सवाल है,
स्पेनिंग जेनिस का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनिस का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था 1770 ईस्वी में। कब किया था? 1770 में जेम्स हारग्रीव्ज ने। अगला सवाल है, भारत में कोयला उद्योग आरंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग आरंभ 1914 ईस्वी में हो गया था। ये जब रानीगंज कोयला और ये पश्चिम बंगाल का कोयला दोनों का जब उत्पादन आरंभ हो गया था, तब भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ था। तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1914 में हुआ था। अगला सवाल है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में किए थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है, टाटा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की? ये टाटा जो ग्रुप है ये किया था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का 1910 ईस्वी में किया था। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना 1910 ईस्वी में किए थे और ये टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में। अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 1920। अगला सवाल है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था 1928 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1928। अगला सवाल है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली जूट मिल बम्बई में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बम्बई। अगला सवाल है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो कब खुला था? 1854 ईस्वी में। और किसने खोला था? तो कापसजी नानाजी दभार ने खोले थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1854, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला सवाल है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? मजदूर बोर्ड की जो स्थापना हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, 1907 में जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो जमशेदपुर में किए थे। ठीक है, जमशेदपुर में किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? जॉन के ने, जेम्स हारग्रीव्ज ने, क्रॉम्पटन ने और रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जॉन के। और किस वर्ष किया था जॉन के ने? तो 1773 ईस्वी में। कब किया था? 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन का निर्माण किया था। अगला सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हम्फ्री डेवी। किस वर्ष किया था? 1815 ईस्वी में। 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? हम बताए थे ना, ऊपर एक सवाल था कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और ये टाटा ग्रुप ने ही टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब किया था? बताए थे 1910 ईस्वी में किया था। 1910। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए 1910। अगला सवाल है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग, परिवहन उद्योग। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था वो वस्त्र उद्योग से हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग। अगला सवाल है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइटर ने, एडमंड आर्कराइटर ने, इली हिटनी ने,
बेसेमर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इली हिटनी ने बनाया था। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधारक आंदोलन, राजकीय संरक्षण आंदोलन, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक आंदोलन। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं था, धर्म सुधारक आंदोलन कोई कारण नहीं था औद्योगिक क्रांति का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धर्म सुधारक आंदोलन। अगला सवाल है, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड आर्कराइटर ने किया था। ठीक है, एडमंड आर्कराइटर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एडमंड आर्कराइटर, ऑप्शन डी। और किस वर्ष किया था एडमंड आर्कराइटर ने? 1785 में। पावर लूम का आविष्कार कब हुआ था? 1785 ईस्वी में एडमंड आर्कराइटर ने किया था। अगला सवाल है, 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्रण था? बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, धन देवी लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्या देवी सरस्वती। ठीक है, ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर विद्या देवी सरस्वती का चित्रण था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो जेम्स वाट ने बनाया था 1769 ईस्वी में। जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में बनाया था पहला वाष्प इंजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जेम्स वाट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? मतलब जिसमें 20वीं सदी के आयात होता था जिस समय कपड़ा के, वो मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार का चित्र छपे होते थे? भारतीय नेता के, महाराजा रणजीत सिंह के, भारतीय पशु पक्षियों के, भारतीय देवी देवताओं की। इसका सही आंसर होगा महाराजा रणजीत सिंह के। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। अगला सवाल है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो अब क्या, कौन खोजा था? अब्राहम डर्बी ने। ठीक है, अब्राहम डर्बी ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अब्राहम डर्बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? मतलब इसमें कौन ऐसा कारण है जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का बढ़ावा हो गया, मतलब और ज़्यादा वहाँ बढ़ोतरी हो गया औद्योगिक क्रांति का? जनसंख्या में वृद्धि, सस्ते मजदूर की उपलब्धता, इंग्लैंड में कृषि क्रांति, उद्योग को राजकीय संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उद्योग में राजकीय संरक्षण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया? किसे बनाया था? लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ये इसी को बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड अखिल भारतीय, हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और किसने किया था? ठीक है, तो ये 1920 में हुआ था। इसको शॉर्ट में लिखते हैं AITUC। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस। ठीक है, 1920 में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, 20वीं शताब्दी में आयाती कपड़ा मैनचेस्टर, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें महाराजा रणजीत सिंह के फोटो हुआ करता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, महाराजा रणजीत सिंह के। अगला सवाल है, सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? 1853 में कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन कहाँ खोला गया था? नोएडा में। और 1854 में कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? तो बम्बई में खोला गया था। कापसी नानाजी दभार खोले थे। और नोएडा में कब खोला गया था? तो 1853 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नोएडा। अगला सवाल है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग के कारण वहाँ क्या स्टार्ट हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं है? औद्योगिक क्रांति के कारण क्या नहीं है? तो धर्म सुधारक आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार। तो धर्म सुधारक आंदोलन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल
कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में, ऑप्शन ए बंगाल में। अगला सवाल है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 1917 में, तो 1917 में किया गया था कलकत्ता में जूट मिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कलकत्ता। अगला सवाल है भारत में कोयला उद्योग आरंभ कब हुआ? कोयला उद्योग भारत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। कोयला उद्योग भारत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था, जब कौन, रानीगंज और पश्चिम बंगाल का कोयला का उत्पादन आरंभ हो गया था, तब भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था 1814 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1920। अगला सवाल है औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, कुटीर लघु उद्योग, कोयला उद्योग। तो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था ना लौह उद्योग पर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लौह उद्योग। अगला सवाल है मजदूर संघ की अधिनियम कब पारित हुई? मजदूर संघ की अधिनियम कब पारित हुई? तो ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1881। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1926। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था 1926 ईस्वी में। जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अंस्टन रेनर ने, रॉबर्ट ओवेन ने, आयरन लड टाइवन ने, सेंट साइमन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन शायद किए थे। सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो टाइवन। ठीक है, टाइवन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टाइवन। अगला सवाल है जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? तो ये बनाया था 1769 ईस्वी में। कब बनाए थे? 1769 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1769। अगला सवाल है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? 1838, 1858, 1881, 1911। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881। 1881 में भारत में बना था पहला फैक्ट्री। अगला है भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1881, 1926, 1947, 1948। जिसका सही आंसर होगा 1948। सही आंसर क्या होगा? 1948। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1948, 1958, 1962, 1965। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1962। अगला सवाल है भारत सरकार की किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? मतलब कौन सा नीति था उनका, किस वर्ष का नीति था जिसमें लघु और कुटीर उद्योग को, मतलब जो छोटा घर में जो धंधा होता था, ठीक है, छोटा सा जो अपने घर में ही सिलाई का काम करना, कुछ बुनना बेचना, कुटीर उद्योग लघु, उसको किस वर्ष प्रोत्साहित किया गया? 1935, 1947, 1948, 1952। तो इसका सही आंसर होगा 1948, ऑप्शन सी। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। WTO भी पूछता है, WHO भी पूछता है, दोनों 1995 में हुआ था। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दो होता है, WHO और क्या WTO। ये दोनों, ये भी लिख सकता है जैसे अभी विश्व व्यापार संगठन, और ये भी लिखे कि WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995। इसका भी 1995 में हुआ था, WHO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ? पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था?
एडमंड आर्कराइटर ने, ठीक है, एडमंड आर्कराइटर ने किया था। और किस वर्ष किया था? एडमंड आर्कराइटर ने 1785 में। ये दोनों सवाल आते हैं, ठीक है। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड आर्कराइटर ने। और कब किया था? तो 1785 में। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? तो गुमास्तों जो होते थे ना, बुनकरों पर नियंत्रण रखने वाले होते थे। जैसे कि कपड़ा का जहाँ बुनाई चलता था ना, उस पर नियंत्रण रखते थे, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी गुमास्तों इसीलिए नियुक्त करती थी। तो ऑप्शन ए है लगान वसूलने के लिए, कपास की खेती बढ़ाने के लिए, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। अगला सवाल है, कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई थी? कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1955, ठीक है। 1955 में किया गया था कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1955। अगला सवाल है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में, ठीक है, दुर्गापुर में इस्पात कारखाने कब खुले? तो ये खुला था 1955 ईस्वी में। कब खुला था? 1955 ईस्वी में। और भिलाई कौन कौन सा है? भिलाई, राउरकेला और क्या? तो भिलाई में खुला था भिलाई स्टील प्लांट। दुर्गापुर में भिलाई में कौन सा खुला था? भिलाई स्टील प्लांट। राउरकेला में और दुर्गापुर में खुला था दुर्गा स्टील प्लांट। और राउरकेला में खुला था राउरकेला स्टील प्लांट। तो ये तीनों का सेम ही नाम है इस तरह से। और जगह भी कहाँ? तो भिलाई स्टील प्लांट खुला था भिलाई में ही, ठीक है। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट खुला था दुर्गापुर में ही। और राउरकेला स्टील प्लांट खुला था राउरकेला में। कब ये तीनों इस्पात कारखाने खुले? 1955 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1930 से 1940 ईस्वी के दशक में निम्न में कहाँ द्वारका नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी? कहाँ लगाया था? बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा बंगाल। बंगाल में 6 संयुक्त कंपनी लगाए थे। कौन लगाए थे? द्वारका नाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, कोलकाता में पहली जूट मिल किसने स्थापित की? कोलकाता में पहली जूट मिल किसने स्थापित की? जमशेदजी टाटा, हुकुमचंद ने, टिस्को टाटा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हुकुमचंद ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, हुकुमचंद। अगला सवाल है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? राउरकेला किस राज्य के अंतर्गत आता है? राउरकेला स्टील प्लांट अगर राउरकेला ऑप्शन रहे तो राउरकेला ही लगेगा, और नहीं तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अगला सवाल है, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? भिलाई अगर ऑप्शन भिलाई रहे तो वहाँ ही होगा, और नहीं तो ऐसे ये किस राज्य में पड़ता है? भिलाई है, यह है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उसका दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो ये है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो हमारा 60 सवाल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।